से 29 मई 2025 को जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की तिथि के अनुसार हमारे भारत के प्रकाश पुंज शिरोमणि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्म जयंती समारोह के संदर्भ में रखी गई। इसमें समस्त समाज को आह्वान किया गया है। क्षत्रिय समाज के द्वारा समस्त समाज यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए और साथ में चल समारोह के रूप में हम सभी लोग सुभाष राय पर एकत्रित होंगे पहले, और वहाँ जो है समाज के एक दो कार्यक्रम 1-1.5 घंटे के उपरांत उसके बाद एक पूरा रूट है बस स्टैंड से होते हुए हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय से परेड चौराहा से बजरिया होते हुए और बजरिया से ये जेल रोड लाहर चुन्नी और लाहर चुन्नी से महाराणा प्रताप की स्टैचू सर्किट हाउस पर ये चल समारोह समाप्त होगा। इस चल समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में महारानी पच्छालिका सिंह जो बदावर कुल वंश की रानी वधू हैं, वो इसका नेतृत्व करने के लिए आ रही हैं। यहाँ का क्षत्रिय समाज के हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष श्री रामोकार सिंह चच्चू एवं युवा के हमारे नेक्से फौजी अरुण सिंह भदौरिया जी और जितेंद्र सिंह चौहान सचिव और अन्य समस्त पदाधिकारी और सदस्य लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं इस चल समारोह को सफल बनाने के लिए। इसके लिए हम सभी लोगों ने रात और दिन गांव-गांव में जाकर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से संपर्क किया और एकत्रीकरण के लिए समस्त समाज के लोगों से आह्वान किया है। इसी तारतम्य में ये कल जब 3 बजे से ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा तो बाहर आगरा से चलकर लगभग 150 लोगों के काफिले के साथ महारानी साहिबा पधार रही हैं। उनका स्वागत सम्मान और उसके बाद में सभी लोग बस स्टैंड पर जहां एकत्रीकरण हो रहा है वहां जो है 1-2 कार्यक्रम होने के बाद में लगभग जैसे ही शाम को 4 बजेंगे तो उसके बाद पैदल घुड़सवारी और अपने अपने वाहनों से और जो भी अन्य साधन हैं उनके साथ बग्गी वगैरह के साथ में पूरा काफिला बड़े हर्षोल्लास के साथ चल समारोह में सम्मिलित। कोई विशेष कार्यक्रम, कोई वर वधू या कोई शादी समारोह की तैयारियों करने, इसके पीछे हम लोगों का एक संदेश है कि समस्त क्षत्रिय समाज स्वास्थ्य और शिक्षा इस बिंदु पर कार्य कर रहा है और जो भी अभी तक हम लोगों ने जहाँ गए हैं जो कार्यकारिणी घोषित की है हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में, ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोगों की समितियाँ बनी। उन समितियों में स्वास्थ्य और शिक्षा इन 2 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण है और उस पर काम करते हैं। 4 से 5 डीजे जो है संभावना है और इसके अलावा भी कोई अगर और भी लेके आते हैं तो उसको सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार से 5 से 7 जो है बदलियाँ रहेंगी और तमाम काफिला बड़ा काफिला रहेगा। आप सभी लोग आएँ, वहाँ स्वागत है आप सभी का। लगभग कितने लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई जाती है? संभवतः लगभग 7 से लेकर और 10,000 लोगों का आह्वान है। पूरे जिले से लोग आएंगे, लाहौर, अमाइन, मैगांव, गोहद और अटेर आपका भिंड चारों तरफ से जो है लोग आ रहे हैं और बड़े स्तर पर आएंगे। और फिर गर्मी है जैसा भी चल समारोह को लेकर क्या क्या तैयारियां, मतलब अपनी संगठन की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई? आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने कई बैठकें की और संगठन ने एक निर्णय लिया कि हमें जो है समाज के जो प्रगतिशील युवा हैं उनको सिरोधार्य करते हुए हम जब चल समारोह के रूप में चलेंगे तो समस्त समाज के सहयोग से बीच बीच में पुष्प वर्षा, शरबत और अन्य स्वल्प आहार के माध्यम से जगह जगह स्टॉल लगे होंगे और उन स्टॉलों के माध्यम से महारानी साहिबा बाकायदा खुली उसमें बग्गी में चल रही होंगी तो सभी लोग का स्वागत होता होगा। बाकायदा अंतिम पड़ाव स्थल महाराणा प्रताप की स्टैचू तक पहुँचेगा। प्रसिद्ध संगठन है और अनुशासन से ही जीवन जो है प्रेरित होता है।
हमारे जो वरिष्ठ जन वहाँ पर रहेंगे और अभी तक जितनी भी नुक्कड़ सभाएँ हुई हैं, जितने भी कार्यक्रम किए गए, उनमें सब में अनुशासन को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। सभी युवाओं से ये कहा गया स्पष्ट रूप से, और चूँकि हमारे आपके सबके परिवार के नौजवान हैं तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संस्कारित और मर्यादित हैं, इसलिए आप कल जब देखेंगे चल समारोह में बड़े ही अनुशासनात्मक संस्कृति सांस्कृतिक आयोजन कोई नहीं होने जा रहा है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। बाकी का केवल चल माल्यार्पण उससे वगैरह। पहले उससे नहीं, पहले वो तो जैसे हम लोग चल समारोह में जाएंगे माल्यार्पण वगैरह करेंगे। तो माल्यार्पण होगा। माल्यार्पण होगा। हाँ। सुबह सभी महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण होगा। इससे शुरुआत होगी और उसके बाद महाराणा प्रताप जी का शाम को माल्यार्पण कन्याओं के विवाह का होगा। कोई अच्छा, हाईवे पे जब ट्रेन गुजरेगी तो उस समय क्या ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा? पुलिस की व्यवस्था है यार। ट्रैफिक को इस बारे में अभी मैं दे के आया हूँ कॉपी कार्यक्रम के बारे में अभी दे के आया हूँ और वो बराबर ट्रैफिक रोका जाएगा उसमें। तो कहीं ना कहीं उनको देखना। जिले के जनप्रतिनिधि भी आएंगे क्या इसमें? पूरी संभावना है, सभी लोग आमंत्रित हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा, हर समाज के व्यक्ति से आह्वान किया गया। चच्चू देते सही बात। कि उनका तो ये अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी और समाज में, भारतीय समाज में खास करके अपनी एक नैतिक भूमिका का निर्वहन करता रहा शुरू से पूरे देश में। जी। हम पर कोई भी कीचड़ उछाल के अपने आप को प्रख्यात कर सकता है, कुख्यात कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय समाज का जो सोच है कि हमको कहीं पर भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारा समाज विघटित हो, जिससे हमारे समाज में कोई खिन्नता उत्पन्न हो। तो जो लोग राणा सांगा जैसे महान व्यक्तित्व पर, महाराणा प्रताप जैसे महान व्यक्तित्व पर, पृथ्वीराज चौहान जैसे महान व्यक्तित्व पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो क्षत्रिय समाज उनको बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से जवाब देगा, उसका प्रतिशोध करेगा संविधानात्मक तरीके से, परंतु क्षमा करने की भी हम लोगों में शक्ति है, लेकिन क्षमा कहाँ तक? एक सीमा तक। अगर बार बार कोई व्यक्ति कीचड़ उछालेगा तो उसका उसके हिसाब से जवाब देने की भी क्षमता है, लेकिन क्षमा पहले। इसीलिए क्षत्रिय समाज के साथ में सारे समाज उनका सहयोग करते हैं, उनका साथ देते हैं और उनके साथ लगे भी रहते हैं। एक बात। दूसरा प्रश्न जो आप कर रहे थे, प्रश्न क्या था आपका? जिस तरह से हाँ, प्रश्न कर लें आप। अपने जिला भिंड में कार्यक्रम हुआ तो ये जो टीम बैठी हुई है पूरी की पूरी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों की, ये टीम है लगातार, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर के समय पे उनका चल समारोह निकल रहा हो, चाहे परशुराम जी भगवान का जो है चल समारोह निकला हो, चाहे जैन मुनियों में जैन धर्म का चल समारोह निकला हो, इवन दैट जन्माष्टमी या सिख धर्म में भी हर हमेशा क्षत्रिय समाज बढ़ चढ़ कर बगैर कहे, बगैर उनसे कोई सूचना प्राप्त, उनको सूचना मिल गई तो वो अपनी क्षमता से कार्रवाई करते हैं। क्षत्रिय समाज का प्रत्येक वर्ष कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोग बड़े हनुमान जी मंदिर पर परशुराम जयंती की अक्षय तृतीया को वहाँ चल समारोह को प्रारंभ करवाते हैं। उस वक्त ठंडे शरबत के साथ ठंडा चंदन सिर पर तिलक चंदन लगाते हैं सभी विप्र बंधुओं को, और उसके बाद में अंतिम स्थल ये परशुराम धर्मशाला, उससे पहले जो शिवदूत ट्रेवल्स है वहाँ प्रत्येक वर्ष ठंडा शरबत देते हुए पुष्प वर्षा भी क्षत्रिय समाज के द्वारा की जाती है और ये अनवरत कार्रवाई चल रही है। इसी प्रकार से अन्य समाजों के भी जब कोई चल समारोह निकलते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को क्षत्रिय समाज को सूचना दी जाती है, तो लोग शरीक होते हैं और कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा रखते हैं कि वो यादगार बनता है। शक्ति मिलेगी, हर वर्ग को शक्ति मिलेगी। वो ये कि समाज के नहीं थे, पूरे समाज के थे, पूरे देश के लिए उन्हें किया, और इसीलिए हम लोग महाराणा जयंती मनाते हैं, क्योंकि हमारे युवा कुछ क्या हुए बहुत कम दिखाई देंगे आपको आने जाने में, तो उन्हें हमारा कुछ अनुभव मिले, हम लोग गुजर हो गए, आगे वो लोग चलाया सरकार, ये हमारा उद्देश्य है। और आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आवाज प्रदर्शित करें, आवाज नहीं रख पाते।
बहुत बहुत आपको धन्यवाद देंगे। इस चल समारोह में कहाँ से लोग उपस्थित होंगे? क्या चीज़ है? कहाँ कहाँ से से लोग उपस्थित होंगे लोग? सभी जिला स्तरीय जाने कार्यक्रम पूरे जिले से है, जिले के बाहर से जिले पार से नहीं है, कुछ इटावा है, आपके बाद तहसील है, ग्वालियर मुरैना ग्वालियर, मुरैना, जालौन। दतिया, भिंड, जालौन, सभी जिलों में आदमी आ रहे हैं और पूरा भिंड जिले के हमारी कारखानियाँ है, वो सब कारखानियाँ तकरीबन कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं चल समारोह में? संख्या तकरीबन सब संख्या ऐसा गर्मी है, गर्मी के मौसम के साथ उसके हमारी वैसे है तो भी हमारी 8-10 हज़ार आदमी की भीड़ तो नहीं होनी चाहिए। जो हमने प्रचार किया है, उसके साथ अभी गर्मी का मौसम है, कहीं शायद पानी बस जाए, कोई बात हो जाए तो कम भी हो सकती है। पिछले चल समारोह और इस बार इसमें पिछले हमारे ये थोड़ा सा अंतर है कि पिछले हम लोगों ने प्रचार नहीं किया था तो हमारी संख्या 2,500 की थी। इसमें हम लोगों ने प्रचार किया है तो हमारी संख्या बहुत आगे बढ़ेगी। और रानी साहब हमने आगरा से बुलाई है, महाराज वो इसके मुख्य अतिथि हैं और विशेष अतिथि हमारे रसाल सिंह भाई साहब हैं और बाकी हमारे ये सब लोग हैं, देश सब बुलाए गए हैं। सभी कोई विधान ब्राह्मण ठाकुर अन्य जाति सभी सबको समाज क्या समय रहेगा इससे चल समारोह कब से प्रारंभ होगा? कहाँ? हमारा रहेगा साहब 3:30 बजे 3:30 बजे तो 4 पे चालू में करना चाहते हैं। थोड़ा लेट भी हो सकता है, क्यों लोग पकड़िए नहीं बताएंगे गर्मी गर्मी हाँ वो तो है। अपील क्या करेंगे? अपील यही करें हर साल ऐसा मनाना चाहिए और हमारी शांतिपूर्वक हमारी यात्रा निकालें सबको, सबसे ये हमारा